सत्संग निरंतर आप सबको प्राप्त नित्य हो रहा है, इससे बड़ी कोई कृपा हो नहीं। सच्ची कह रहे हो। कल भी हमने कहा था कि भगवान सबको दे सकते हैं, नाम नहीं दे सकते। वही नाम आपको साधु या ब्राह्मण गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होगा, तो आपको नित्य प्राप्त हो रहा है, नित्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी निधि कुछ नहीं है। और भगवान का नाम प्राप्त होना मानो भगवान ही प्राप्त हो गए। तो बोले भगवान पर दिल क्यों नहीं आएंगे, भगवान बात क्यों नहीं करते? बोलो राधे राधे। भगवान है कि पत्थर है, दोनों बात है ना। मूर्ति पत्थर की बनाई जाती है, तो पत्थर बुद्धि होगी तो पत्थर है ही बुद्धि। और हमारी बुद्धि उसमें वही ना होगी तो, क्योंकि मूर्ति खर्चा अवतार होता है। उनका जब हम अर्चन करेंगे तो चाहे कितने भी आपसे बात करते हैं, प्रभु कितनी भूख लगी हो, प्रभु पाएंगे नहीं ना मांगे जब तक आप भूख नहीं लगा। अर्चा अवतार की विशेषता होती है, वो जो अर्चक है उसी पर आधारित रहते हैं भगवान। वो नलाएंगे तो नहाएंगे, तो खिलाएंगे तो खाएंगे, वो पहनाएंगे तो पहनेंगे नहीं, जैसे के तैसे बने रहते। ऐसा गुण है भगवान का ये। और जब तक वो अर्चा अवतार है, मतलब आप नहीं तो भगवान हर कार्य करने को तैयार है, पर आपने उसको लाला बना के बैठा दिया है, कुछ नहीं बना दिया है, भगवान बना दिया है, तो उस हिसाब से उनको पूजा ही चाहिए। तो पूजा। दूसरी बात है कि जैसे हमने अभी कहा कि उनसे बात नहीं करते हैं भगवान जो है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भक्ति के पद पर 32 प्रकार के अपराध। दस अपराध है नाम में, भक्ति पद के 32 अपराध जो अपराध बहुत है, तो प्राय से भक्ति रहती है। और जैसे भगवान का एक जीव पड़ा आप सब हमारा कर रहे हैं, इस बात जानते हैं, सबसे मना भी करती है, पर सबका भाव रहता है, उस भाव को रखना पड़ता है। ठाकुर जी के आगे जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठाकुर जी के आगे सी मजाक नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं। मंदिरों में लोग जाते बुराई नहीं करते, जोर जोर से चिल्लाते, हंसी मजाक नहीं करते, यही अपराध हमारे भक्ति अपराध में। जो छोटे छोटे अपराध हैं तो काहे बन जाते हैं, हमें बोल नहीं रहे जो ठाकुर जी तो बात करने लगे, उन्हीं अपराध का एक ऐसा कारण है जिससे भगवान बात करते, भगवान करते नहीं। ऐसा ना सोचो कि भगवान नहीं मिले, रोज ही हमें मिले हुए हैं। मूर्ति में जब हमारी जड़त्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी, साक्षात मूर्ति जब होगी वो बात ही करेगी। अयोध्या का प्रसंग है, अयोध्या में 3 छावनी प्रसिद्ध है। तपसी जी की छावनी है, एक मणिराम दास जी की छावनी है, छोटी छावनी कहते हैं, एक बड़ी छावनी है। ऐसे 3 छावनी। दूसरी रघुनाथ दास जी, बहुत अच्छे संत हुए थे रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी। मणिराम दास जी बहुत अच्छे संत थे। तो शुरुआत उन्होंने रघुनाथ दास जी से ली। वो फौजी थे और भगवान का भजन पूजन पाठ करते थे निरंतर। एक दिन सत्संग में ऐसा मन लग गया जैसे आप कीर्तन पूजा में लगे ना, अब वालों समय है कि 7 बजे पहुँचना है, बज रहे 7:30। ऐसे वो रघुनाथ दास जी पूजा कीर्तन में ऐसे मगन हो गए कि ड्यूटी भूल गए अपना जाना, जहाँ जाना था वो, और उसी समय कोई विशेष कार्य था। तो पूरा कार्य ठाकुर जी ने जाके संभाला, उनकी जगह पर पहुँच गए। और वहाँ जितने भी कोई जो भी रहे थे दुष्ट डाकू वगैरह सबको पकड़ा मारा, सब कुछ किया उन्होंने, अकेले ही सब। अरे उनको तो मेडल देना चाहिए था, काम उनको बुलाया गया। 2 दिन बाद सरकार ने कहा आओ मेडल को ले जाओ। तो ऐसा क्या किया, वो तो सत्संग में थे, रात में गए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सबने बताया कि अरे फलाने दिन सब कुछ आपने किया है, आपकी वीरता के चर्चे हो रहे हैं सब जगह। उनको बोल हुआ कि